2024 में देखने को मिली बहुत सी बेस्ट चाइनीज कॉस्ट्यूम सीरीज एंड इस वीडियो में आपको पता चलेगा कौन कौन सी बहुत ही अच्छी चाइनीज कॉस्ट्यूम सीरीज आई थी। तो नंबर 1 सीरीज इज लव गेम इन ईस्टर्न फैंटेसी। यहाँ पे है एक लड़की जिसे बहुत ज्यादा शौक है नोवेल पढ़ने का, बट एक दिन नोवेल पढ़ते पढ़ते वो नोवेल की ही दुनिया में एंटर हो जाती है एंड अगर उन्हें अपनी असली दुनिया में वापस आना है तो उन्हें मिशन मिला है कि एक बहुत ही हमारे पास कोल्ड हार्टेड हीरो है हमारी इस सीरीज के, उन्हें अपनी प्यार में गिराना होगा। बट ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं एंड वो जो भी टेक्निक्स यूज करती हैं उन्हें अपनी प्यार में गिराने के लिए 100% प्यार में गिराने के लिए उतनी ही वो उनकी फेवरेबिलिटी नैरेटिव में जा रही है। अब देखिए वो कामयाब हो पाती है अपनी इस दुनिया में आने के लिए या नहीं। बेसिकली बहुत ही ज्यादा ये फनी सीरीज है। दी डबल मैं आई हूँ बदला लेने के लिए। एक लड़की जिसे उसके ही हस्बैंड, बट अफसोस की बात यह है कि वो लड़की जिंदा बच जाती है और उसकी जान बचाती है एक लड़की, बट जो जान बचाती है उसे लग जाती है पनौती एंड उसकी हो जाती है डेथ, हो जाती है मर। अब जो बचने वाली लड़की है वो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो चुकी है अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने के लिए एंड जो लड़की मर चुकी है वो लेती है उसकी आइडेंटिटी और पहुंच जाती है वापस। और अब यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा बदले का प्लॉट, बट यहाँ पे बदला सिर्फ एक फैमिली से नहीं है बल्कि 2 फैमिली से है, क्योंकि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो भी बड़ी दुखियारी लड़की थी। उसकी जिंदगी में बहुत मसले थे जिसे उसने सुलटाना था, बट वो उससे पहले ही लुढ़क चुकी हैं एंड यहाँ पे जो हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है कुछ ज़्यादा ही फिर स्कीमिंग दिखाई जाएगी, बहुत ज़्यादा वो स्कीमें लड़ेंगी एंड दोनों फैमिली से कैसे कैसे वो बदल लेती है, उनके रास्ते में कितने रुकावटें आने वाली हैं। और उसके साथ ही हमें एक और हीरो देखने को मिलेंगे, द प्रिंसेस रॉयल, एक राजकुमारी एंड एक ऐसा लड़का जिसे पूरे मुल्क में कोई मुंह नहीं लगाता, दोनों की हो जाती है मैरिज सीरियसली, बट ये कोई बाबूश मैरिज नहीं है एंड यहाँ पे जो है हमारे पास दोनों की दोनों पॉलिटिकल गेन के लिए शादी करते हैं। हमारी प्रिंसेस को खुद को मुसीबतों से बचाना था एंड हमारे हीरो को अपना स्टेटस बढ़ाना था, इसलिए दोनों कर लेते हैं शादी। बट 20 साल गुजर चुके हैं, दोनों में कोई भी अफेक्शन नाम की ए नहीं है एंड 20 साल के बाद दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं। बट यहाँ पे आते हैं ट्विस्ट, दोनों की आंख खुलती है एट 18 में, जो वो थे 18 साल के एंड जब उनकी शादी नहीं हुई थी और यहाँ पे मिलता है उन्हें दूसरा चांस अपनी जिंदगी जीने का। यहाँ से शुरू होती है ओरिजिनल कहानी शुरू। ऐसे ये जो सीरीज हमें फनी वे में आगे दिखाई जाती है, कुछ कौन सी वो चॉइसेस करेंगे, बट आखिर में उनकी जो हमारी हीरोइन है उसका पूरा ध्यान होता है कि इस शख्स से तो मैंने बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, बट आखिर में उसी से शादी करनी पड़ जाती है। ब्लॉसम अगेन रीबर्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। हमारी जो हीरोइन है बहुत ज्यादा वो दुखी है, उनकी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक बहुत ही ज्यादा दुख में ही गुजरी है एंड जो उनके हस्बैंड है वो भी उनका है बाहर अफेयर एंड बहुत ज्यादा वो दुख के साथ उनकी जिंदगी खत्म होती है, मर जाती है वो एंड बहुत ज्यादा उनके दिल में दुख रह जाते हैं। दुख को देखते हुए हमें देखने को मिलती है उनकी रीबर्थ, दोबारा जी उनका जन्म हुआ है, उनकी रूह लौटती है वापस उनके बचपन में जब वो कोई छोटी बच्ची होती है एंड फिर से वो करती है अपनी फ्यूचर प्लानिंग एंड इस बार उनका जो प्यार मोहब्बत नाम की चीज है उससे पूरी तरह से विश्वास भरोसा उठ चुका है। वो कहती है इस बार तो मैंने शादी बिल्कुल नहीं करनी। फिर वो खड़ा करती है अपना पूरे का पूरा बिजनेस एम्पायर। बट दूसरी तरफ दिखाए जाते हैं हमारे हीरो जो कि है एक सोल्जर को ज्यादा खूबसूरत दिखाई जाते हैं। हमारे सोल्जर जो हैं ऊंचे लंबे प्यारे से बहुत ही ज्यादा में उनके खूबसूरत ग्रे कलर के बाल दिखाए जाते हैं। तो जी जब उनकी मुलाकात होती है आपस में कैसे वो एक दूसरे पे शक करते हैं फिर कैसे कैसे हमें ऐसा ऐसा वो एक दूसरे के जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको नेविगेट करते हैं, एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं एंड फिर क्या पता कि जिंदगी में वो अपने भरोसे को अपने प्यार के भरोसे को वापस ला पाती हैं या नहीं। थैंक्स ऑफ फॉर्चून यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है कि जो एक है ह्यूमन वर्ड एंड दूसरी है डिमोन वर्ड। यहाँ से डिमोन्स निकल के ह्यूमन वर्ड में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं एंड इन सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक ह्यूमन वर्ड में है एक डिमोन एंटीवीर जो कि डिमोन्स को बुरी डिमोन्स को, बट वहाँ पे हमें कहानी में देखने को मिलते हैं हमारे एक बड़े ही बहुत ही पुराने डिमोन है जिन्होंने कुछ 1000 साल की जिंदगी जी चुके हैं, बट वो दिखने में अभी भी यंग लगती है, खूबसूरत है, हैंडसम है एंड वो टिप करते पहुंच जाते हैं उस डिमोन हंटिंग ब्यूरो में। कहते हैं मुझे भी ज्वाइन करना है एंड वो डिमोन से ज्यादा कॉमेडियन लगते हैं, कुछ ज्यादा ही हमें इस सीरीज में जोक्स क्रैक होते दिखेंगे। उसके साथ साथ ये सीरीज हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है
एंड उसके अलावा वो फिर कहती है मुझे ज्वाइन करने, ज्वाइन कर भी लेते हैं। दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन जो कि है गॉडेस, जिनका काम है डिमोन्स एंड ह्यूमन वर्ल्ड को आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स खड़ी ना करने देना और उसे बचा के रखना। बट जो हमारी हीरोइन है बेचारी के पास कोई डिवाइन पावर्स है ही नहीं और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें चाहिए एक टोकन जिसके जरिए वो अपनी उन पावर्स को हासिल कर पाती हैं। बट वो जो हासिल कर पाएंगी, बट जो वो टोकन है वो अभी मिसिंग है। कैसे जो हमारे पास जोड़ी दिखाई जाती है, यहाँ पे हमारे पास है एक डिमोन जो डिमोन से ज़्यादा कॉमेडियन है, हमारी एक बेस गॉडेस जिसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है। उसके साथ साथ हमें एक स्वॉर्ड मैन देखने को मिलेगा जो कि हमारी गॉडेस के बचपन से ही प्यार में गिरफ्तार है। उसके अलावा एक आर्चर, एक और लड़की और उसके साथ साथ एक और डॉक्टर। वो सारे निकल पड़ते हैं अपने सफर पर ताकि वो जो पूरे डिमोन्स हैं उनको पकड़ के वापस डिमोन की वर्ल्ड में भेजे। और इसके साथ साथ ये जो सीरीज है हमें इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सैड भी है, बट एट द सेम टाइम कॉमेडी टच देने के लिए इसमें हमें बहुत से जोक्स भी क्रैक होते दिखेंगे। गार्डियंस ऑफ डेफेंग एक ऑफिस वर्कर जो कि एक स्टोरी में एंटर होते हैं। वो स्टोरी होती है डेफेंग की एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे वुमेन्स भी रहती हैं, डिमोन्स भी हैं, जहाँ पे मैजिक पावर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं। एंड जैसे ही वो एंटर होते हैं उन्हें मिलती है एक न्यू आइडेंटिटी, एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। एंड वो काम करता है जुडिशियल ऑफिस में जो इंसाफ दिलाते हैं लोगों को, बुराई के खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें। एंड जो है हमारे वर्कर वो है मॉडर्न डे से उनके पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज है, बहुत ही वो जीनियस है। तो वो कैसे अपनी इस मॉडर्न दुनिया की नॉलेज को यूज़ करके पुराने ज़माने में केस सॉल्व करेंगी, कैसे कैसे जो उनके पास मैजिक पावर्स हमें दिखाई देंगी, कितने लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उन सबको वो चीरते हुए, उन सबको रोकते हुए वो आगे बढ़ेंगे। लव ऑफ निर्वाणा एक लड़की जो कि पहाड़ पे रहती है, पहाड़ से बंक मार के पहुंच जाती है इंसानी दुनिया में जहाँ पे आम लोग रह रही हैं। एंड देखती है कि एक जगह फेस्टिवल चल रहा है, पहुंच जाती है वहाँ पे, दरख्त पे चढ़ जाती है उस बिल्डिंग की देखने के लिए कि अंदर क्या कुछ हलचल है, क्या लवली मौसम माहौल चल रहा है। बट भाई उनका ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होता है वो, क्योंकि जिस दरख्त पे वो चढ़ती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक मास्क मैन पहले से बैठा हुआ है किसी को। एंड बस वहीं से उनकी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कैसे वो बेचारी फंस के रह जाती है उस जगह से जो कभी आज़ाद फिरा करती थी, अब वो एक जो है घर के अंदर कैद है। और कैसे कैसे वो रोज़ उनकी ज़िंदगी खतरे में रहती है। हमें देखने को मिलेगा किस तरह वो जो हमारे पास है इतनी बड़ी पावर स्ट्रगल में फंस जाती हैं, चाह के भी वहाँ से नहीं निकल पाती। एंड ये कहानी प्रूव करती है, स्टोरी प्रूव करती है जो कातिल होती हैं, असिस्टेंट होते हैं, उन्हीं भी प्यार होते हैं। जो हमारे पास हीरोइन है, हीरो है कुछ ज़्यादा ही, जो हमारी हीरो है कुछ ज़्यादा ही स्कीमिंग है। एंड कैसे कैसे वो हमारी हीरोइन के प्यार में गिरेंगी, बट उस प्यार में गिरने के चक्कर में, उस प्यार में गिरने से पहले वो उन्हें कितना जख्मी करते हैं, कितनी बार उन्हें चाकू कबाते हैं, कितनी बार उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। द स्टोरी ऑफ पर्ल गर्ल, यहाँ पे कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि समंदर की गहराइयों में जाके सीपियों से मोती लेके आती है। बट जो ये काम है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही, उनसे ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। उनकी तरह बहुत से और लोग हैं हज़ारों की तादाद में जिनसे ये काम ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है एक फॉर्स फॉर्म के ज़रिए। बट एक दिन उन्हें मौका मिलता है उस फॉर्म से भागने का। एंड वो भाग निकलते हैं कि मुझे ये वापस दोबारा नहीं आनी, नहीं अपनी आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहूँगी। एंड फिर उनकी मुलाकात होती है एक ज्वेलरी मर्चेंट से जिसके ज़रिए वो सीखती हैं ज्वेलरी का कारोबार। बट जो हमारे फॉर्म से भागी हुई हमारी हीरोइन है जिस वो ज्वेलरी मर्चेंट से मिलती है वो ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड दिखाई जाते हैं। एंड उनसे वो सीखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, कैसे वो गुलाम की तरह रह रही होती है उस बोट के ऊपर। एंड कैसे वो पूरी बोट की शिप की सफाई करती है, हर तरह का काम करती है फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने के लिए। किल मी लव मी ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे कोई पसंद नहीं करता। एंड दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन जो कि है एक असिस्टेंट जिनका टास्क है उस राजकुमार को मर्द। बट कहानी शुरू होती है हमारे राजकुमार जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे अपनी हुकूमत की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से। वो जी फतह करने पहुंच जाते हैं, जंग होती है एंड वो दूसरे मुल्क को फतह करने में कामयाब हो जाते हैं, विक्ट्री हासिल करते हैं अपनी जंग में। लेकिन उस विक्ट्री के बाद जिस जगह को उन्होंने फतह किया वहाँ लग जाती है आग। और सब कहते हैं कि ये आग उस राजकुमार ने लगाई है। एंड इस आग में जो हमारी हीरोइन है वो उसी मुल्क से है। एंड उनके सारे जो हैं माँ बाप रिश्तेदार जो भी माना जाता है वो सारे मर जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद सच नहीं सकेंगे जो भी
का जिम्मेदार है, मैं उसे जान से मार दूंगी। एंड उसके लिए वो करती हैं ज्वाइन असिस्टेंट का ऑफिस, जिसमें वो दिन रात कड़ी मेहनत करती है एक असिस्टेंट बनने के लिए, कातिल बनने के लिए। एंड जो उनका मिशन होता है वो होता है उस शहजादे को जाके मारना। बट ट्विस्ट ये होता है जो उस असिस्टेंट को ऑफिस के जो हेड होते हैं, जिन्होंने वो पूरा का पूरा सर्कल चलाया होता है, वो खुद हमारे वही राजकुमार होते हैं। एंड जब वो इसे क्या कहते हैं और उस आग में बेचारे हमारे राजकुमार की टांगे भी चली जाती हैं बड़ी मेहनत के बाद वो इसे रिकवर नहीं कर पाते अपनी टांगों को। एंड कैसे कैसे हमें जो हमारे दोनों के दोनों जो हीरो हीरोइन है, हमारे हीरो हमारे राजकुमार को पता है कि उन्हें मारने आई हैं। एंड फिर वो क्या कुछ करते हैं, वो सारा कुछ हमें टैक्टिक्स और सारी साजिशें प्लानिंग्स जो हमें देखने को मिलेंगी सीरीज में। मेलोडी ऑफ गोल्डन एज यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं जो हमारे हीरो हैं वो एम्परर गार्ड की हेड हैं। बहुत ज़्यादा वो कोल्ड हार्टेड है, इतने ज़्यादा वो कोल्ड हार्टेड और उतने ज़्यादा वो डरावनी, लोग उनसे इतना डरते हैं कि जब भी उनकी शादी तय होती है किसी लड़की से, भाई वो लड़की उस शादी से पहले ही भाग जाती है उनसे कि कुछ भी कर लेते हैं, उनको खानदान बड़ों से शादी नहीं होने देता उस हमारे हेड से। एंड यहाँ पे हमारी हीरोइन है वो है जुडिशियल ऑफिस में, जो जस्टिस का ऑफिस है उसमें एक ऑफिसर है। ना तो हमारी हीरोइन की कुछ खास अहमियत है जुडिशियल ऑफिस में, नहीं कुछ घर में उन्हें कुछ खास पूछते हैं। बट जो हमारे एम्परर गार्ड्स हैं हमारे उसके एम्परर गार्ड है जो हमारे एम्परर गार्ड है हमारे हीरो, उनकी शादी कर दी जाती है, तय कर दी जाती है एम्प्रेस दुआगर की तरफ से, जो उनके मुल्क की मलिका होती हैं, आई मीन बादशाह की ममा, वो तय कर देती हैं। एम्प्रेस दुआगर तय कर देती है कि तुम्हारी शादी उस खानदान की लड़की से होगी। जो हमारी हीरोइन है उसकी बड़ी बहन के साथ शादी तय हो जाती है। बट शादी वाले दिन जो उनकी बड़ी बहन होती है वो फुर्र हो जाती है कोट कॉलर के साथ। एंड जो सारा कुछ है हमारी हीरोइन पे आ जाता है, उनके बेचारी कमजोर कंधों पे ये बात आ जाती है। एंड अपनी बहन की जगह वो शादी करती है ताकि उनके पूरे के पूरे खानदान को सजा ना मिले। बट जब वो शादी करती हैं तो कैसे कैसे जो हमारे हीरो होते हैं उनकी पूरी प्लानिंग होती है कि मैं इसे जल्द से जल्द घर से निकाल दूँ या भाग जाए डर के, एंड फिर दोबारा कभी ना है। बट जो हमारी हीरोइन है वो सब कुछ सह भी रही है, बट उसके साथ साथ वो जितनी भी प्लानिंग करते हैं हमारे हीरो, वो हमारी हीरोइन को कुछ खास असर नहीं होता उसका। एंड फिर कैसे कैसे हमें उन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ब्लॉसम इन एडवर्सिटी, यहाँ से हमें कहानी देखने को मिलती है। हमारी हीरोइन की जो फैमिली उन पे होती है ट्रेजिडी, एंड जो उनके सारे के सारे मेल्स हैं उनको मिल जाती है सजा के, उन्हें जाना होगा अपनी सजा काटने के लिए। एंड जो हमारी हीरोइन की फैमिली में जितनी भी फीमेल्स हैं एंड जो चिल्ड्रन हैं उन सबको पीछे छोड़ दिए जाते हैं उनकी मदद आपके तहत। अब जी ना सिर्फ उन्हें खुद को बचाना है, भूख से बचाना है, खतरों से बचाना है, इन सारों का सामना उन्हें अकेले ही करना होगा। एंड इन सबको जो लीड करने आ रही है, इन सबको बचाने के लिए आ रही है, वो है हमारी हीरोइन जो कहती है मैं तुम सबको बचाऊंगी हर खतरे से। एंड इसके साथ साथ जो है हमें देखने मिलते हैं हमारे हीरो जो कि है सिक्योरिटी ब्यूरो में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको खौफ है, रोबो दबदबा है। बट किस तरह जो हमारी हीरोइन है उन्हें अपनी प्यार में गिरवाने वाली है। फिर जो हमारी हीरोइन है वो एक बेघर लड़की से कैसे वो एक अजीम लीडर बनेगी, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा इस सीरीज में। द लीजेंड ऑफ किल ली है हमारी हीरोइन है, एक इमॉर्टल है, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल जनरल है। बट वो एक पॉलिटिकल मैरिज को मना प्रदेश से रिजेक्ट कर लेती है। ये क्या है कि मुझे तो अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिसमें कोई प्यार ना हो। एंड इस चक्कर में उनके अपने ही लोगों से बड़ी गंभीर तरीके से लड़ाई होती है। उस लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा जख्मी होती है एंड अपनी फोनिक्स की शक्ल में वो वापस आ जाती है, इंसानी रूप से फोनिक्स के रूप में आती है और इमॉर्टल वर्ल्ड से गिर जाती हैं बिल्कुल मॉर्टल वर्ल्ड में, इंसानी दुनिया में। एंड यहाँ पे उन्हें मार्केट में लाया जाता है, मुर्गी समझ के बेच दिया जाता है वो भी चंद पैसों की आवाज़। और जो उन्हें खरीदते हैं वो है हमारे पास बहुत ही बीमार आदमी है वो, एंड हर बार पे वो कुछ ज़्यादा ही वो नाजुक है, बीमार है। बट वो ओरिजिनल उनकी आइडेंटिटी है कि वो भी एक इमॉर्टल है, इंसानी दुनिया में वो रह रहे हैं। कैसे में कहानी देखने को मिलेगी, एक पावरफुल जनरल बेचारी मुर्गी की सूरत में रह जाती है मॉडल वर्ल्ड में। एंड उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एंड वो दोबारा से फोनिक्स की शक्ल जो उनकी ली हुई है उन्हें लोग मुर्गी समझ रहे होते हैं, कैसे उन्हें पकड़ कर खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा इससे। और यू नो वन यहाँ में कहानी देखने को मिलती है, जो हमारी हीरोइन है वो फर्स्ट लॉर्ड है, बहुत ज़्यादा
वो अच्छे तरीके से वो फैसला करती हैं, वो बुरे लोगों को सजा देती हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट करती हैं, उसके साथ साथ वो करती हैं आपको होल्ड जस्टिस। इंसाफ पसंद भी वो बहुत ज़्यादा है, इसी चक्कर में बहुत से लोग जिन्हें उन्हें सजा दी उनके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत से इवल लोग मिलकर जिन पे कर देते हैं हमला, इवल फोर्सेस की तरफ से उन पे होता है हमला, वो ज़्यादा वो सीरियस इंजरीज का शिकार हो जाती हैं, इस चक्कर में मरने के ही करीब होती हैं कि उन्हें रेस्क्यू करते हैं एक राजकुमार। भाई इतनी ज़्यादा जो उनकी सिवियर इंजरीज होती हैं उस चक्कर में जब वो बच तो जाती हैं बट उनकी याददाश्त चली जाती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। भाई जिनकी याददाश्त जा चुके हैं, जब उनकी आंख खुलती है तो वो जो देखती हैं जो राजकुमार है, हमारा जो राजकुमार है, उन्हें वो समझती है और यू माय हस्बैंड। एंड उसके पास हमें बहुत ज़्यादा फनी सीन देखने को मिलती है, आगे क्या कुछ होगा, कैसे जी जब उनकी आइडेंटिटीज एक्सपोज होंगी, क्या तब भी वो खुद को फेस कर भी पाएंगी कि नहीं, और क्या ये प्यार हमें देखने को मिलेगा आगे या नहीं, और कैसे उनके आगे लव स्टोरी बनने को देखने को मिलने वाली है। एंड जब उनकी आदत वापस आएगी, क्या वो खुद को फेस भी कर पाएंगे कि वो पहले कैसी थी और अब वो क्या कर रही है। एंड उसके बाद जो हीरो है ये सुनने के बाद कि उन्हें अपने हस्बैंड मैन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। इन ब्लॉसम हमारे हीरो जिन्हें सब पसंद करते हैं, जो हमारे हीरोइन है उन्हें कोई पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करते हैं उनसे। जी अब जो हमारे हीरो हीरोइन है दोनों की हो जाती है शादी, एंड शादी के ही दिन ही जो हमारी हीरोइन है उनकी हो जाती है डेथ, उनका कर दिया जाता है मर्डर। और सबसे ज़्यादा जिस पे शक करते हैं वो होती है हमारी बेचारी हीरो पे कि उन्होंने उनकी जान ली है। एंड उसके बाद जो हमारी हीरोइन दिखाई जाती है उनका होता है दूसरा जन्म। एंड इस पर वो पूरी तरह डिटरमाइन होती है कि मैं उस शख्स का जिसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जिंदगी ले ली, मैं उसके असली रंग, उसके ये जो गिरगिट के जैसे वो रंग बदलते हैं वो इस दुनिया के सामने लेके आऊंगी। और पूरी की पूरी तरह से वो तैयार होती हैं सारा कुछ करने की। बट बहुत टाइम के बाद मुझे पता चलती है हमारी हीरोइन को, अरे जिसने मेरी जान ली वो तो वो हीरो था ही नहीं मेरा, उसको तो मुझसे बहुत प्यार था, वो मुझे बहुत पसंद करता है। एंड उसके साथ साथ जो हमारे मास्टर ऑफ माइंड है जिन्होंने उनकी पहली बार जान ली थी, वो दोबारा एक और जाल फैलाते हैं। बट देखो भाई उस जाल से भी वो बच निकलते हैं या बेचारे फंस जाएंगे उसमें। फेटफुल लव जहाँ पे हमारी जो हीरोइन दिखाई जाती है वो होती है मॉडर्न वर्ड से, और ना जाने कैसे वो उस वर्ड में दूसरी वर्ड में आके फंस जाती हैं जहाँ पे जो उनकी आइडेंटिटी होती है छुई हुई सी लड़की की, जो उनकी है एक सुतेली माँ और सुतेली बहनें जो उसे हर बार दलील तंग की रखती हैं बचपन से लेकर अब तक। एंड वो बेचारी कमजोर सी बेचारी सहमी हुई सी सहती रहती है उन सब जुल्म को। बट जी हमारी जो हीरोइन है कुछ ज़्यादा ही फेमस मिजाज की हैं, वो जी अपने खिलाफ एक भी जो है वो अपने खिलाफ जो भी नाइंसाफ़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एंड इंसाफ के लिए लड़ती है और हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की कोशिश करती है, निकाल भी लेती हैं। जी जैसे ही हमारी हीरोइन पहुंचती है उस बेचारी छुई हुई सी लड़की की बॉडी में, जी पहुंच जाती है हमारी हीरोइन। जब उस वर्ड में उस लड़की की आइडेंटिटी लेती है उस छुई हुई सी लड़की की, भाई सबको वो तारे दिखा देती हैं सबको वो दिन में तारे दिखा देती हैं, क्या कुछ वो करती हैं जी। उनकी जो बहन और जो उनकी जो बहन और उनकी माँ दोनों के दोनों हैरान रह जाती हैं कि अरे इसको क्या हो गया। एंड फिर कैसे हमारी जो पेरेंट्स मिजाज हमारी हीरोइन है कुछ ज़्यादा ही जीनियस अब बन चुकी है हमारी हीरोइन, कैसे वो अपने मुल्क की राजकुमार से शादी करेंगी। एंड कैसे कुछ और हमें देखने को मिलेगा, उनको कौन कौन से और एडवेंचर करने को मिलेगा, एंड क्या वो अपनी वर्ल्ड में दोबारा वापस जा भी पाएंगी या नहीं। लव इन द डेजर्ट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बड़ा ही डेजर्ट, वहाँ पे दिखाई जाते हैं 3 सिटीज जो पावर के लिए लड़ धर रहे हैं। एंड यहाँ पे है हमारी बेचारी सी हीरोइन जिनका क्लैन बहुत ज्यादा बुरी तरह से खतरे में एंड खत्म होने के कगार पे है जी। वहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस है उन्हें चूज किया जाता है कि वो पीस मैरिज के लिए जाएंगी दूसरे शहर। एंड अपने इसी सफर में उनकी मुलाकात होती है 3 इन्फ्लुएंशियल मैन से जिनसे उनका कहीं ना कहीं लव हेट का रिलेशनशिप कायम होता है। इस तरह ये तीनों उन्हें उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो हमारी हीरोइन है वो कहती है कि मुझे इस शतरंज की गेम में एक मोरा नहीं बनना, मैं तो भाई मलिका बच के दिखाऊंगी तुम सबको जी। इस चक्कर में जो हमारी हीरोइन है उनके दिल में जो फीलिंग्स आती है, जो एक लड़का उन्हें उससे बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है जो कि है नॉर्दर्न लॉर्ड, और उसके साथ साथ वो अपनी तमाम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है कि मैं एक मोरा बन के नहीं रहूँगी। और फिर देखिए वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं।